उत्तरकाशी में तबाही बनकर बरसी बारिश, मची चीख पुकार, जमकर हुआ हाहाकार। आधी रात को उड़ी लोगों की नींद, वरुणावत पर्वत पर हुआ भारी लैंडस्लाइड। जान बचाने के लिए भागने लगे लोग, मलबे में दब गई गाड़ियां, बह गई सड़कें। वरुणावत पर्वत पर याद आई 2003 की त्रासदी, खतरे की जद में जिला मुख्यालय। रात का वक्त था, लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। कई घंटों से तेज बारिश हो रही थी। रात करीब 12 बजे अचानक पहाड़ पर हलचल होने लगी। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर रिहायशी इलाकों में गिरने लगे। पत्थरों के गिरने की आवाज सुनकर लोगों की नींद खुल गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें उत्तरकाशी के गुफियारा इलाके की हैं, जहां कई घंटों की जोरदार बारिश के बाद वरुणावत पर्वत पर भारी लैंडस्लाइड हुआ। पत्थर के साथ मलबे का ढेर लोगों के घरों और सड़कों पर आ गया और लोगों को आधी रात में अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बारिश इतनी जोरदार थी कि पहाड़ से मलबे का ढेर और बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ गिरे। इस मलबे में लोगों की कई गाड़ियां दब गई। बारिश के बाद गदेरे में आया सैलाब अपने साथ सड़कें भी बहा ले गया और मलबे का ढेर हाईवे तक पहुंच गया। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़कों पर हर तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। आधी रात को मची इस तबाही ने उत्तरकाशी के लोगों को वरुणावत पर्वत पर आई 2003 की वो त्रासदी याद दिला दी है, जब पूरा पहाड़ टूटकर घाटी में आ गिरा था और हाहाकार मच गया था। उस भयानक मंजर को याद करते हुए लोग जान बचाकर भाग रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन भी एक्शन में आया और आनन फानन में पूरे इलाके को खाली कराकर सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 10-10:30 बजे लगभग ये शुरू हुआ था और यहाँ पे जो बहुत अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर मलबा आ गया था, जो ऊपर कहीं से सही से टूटा था। तो ये खाला जो है ये काफ़ी सालों से है पर इतना एक्टिव नहीं रहा, पर ये बहुत अधिक मात्रा में कल रात आया। यहाँ पे जो है आप मेरे पीछे देख भी रहे, कई वाहन जो यहाँ पे कल रात को मलबे में दब गए थे और वो तो रात को जो है फिर समय पर नगर पालिका का JCB वगैरह आगे था, तो जिसने जो है यहाँ से मलबा कल रात को जो है काफ़ी उसमें साफ किया और उसमें काफ़ी वाहन जो दब रखे हैं और बहुत अधिक उसमें आया है। मंगलवार रात वरुणावत पर्वत पर तबाही का वही मंजर देखा गया जो 2003 में पूरे देश और दुनिया ने देखा था। भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया। लोग जैसे तैसे अपने घरों से पानी निकाल रहे थे, तभी जोरदार आवाज के साथ वरुणावत पर्वत से पत्थर गिरने लगे और लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ने लगे। SDRF, NDRF और आपदा प्रबंधन की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और वक्त रहते पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों की सतर्कता की वजह से इस आपदा में कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है, लेकिन सड़कों और लोगों की गाड़ियों को भारी नुकसान जरूर पहुंचा है। करीब 10 बजे करीब जो है बहुत मूसलाधार बारिश हुई। उस कारण जो है यहाँ एक गदेर है, इसमें बहुत भयंकर वो हुआ मलबा और नीचे मेन हाईवे तक जो है मलबा जाके यहाँ वाहन सब दबे हुए। रात को काफ़ी खतरनाक बारिश हुई। रात को मुख्यालय में थोड़ा ज़्यादा बारिश हुई। कल और आज सुबह तक 8:30 बजे तक हमारे 122 mm बारिश हुई दर्ज की गई है मुख्यालय क्षेत्र में। भटवाड़ी और डुंडा क्षेत्र में इतनी बारिश नहीं है, कम है, लेकिन मुख्यालय क्षेत्र में बारिश होने से जो हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, बीच में जो नाले आते हैं उसमें पानी बढ़ने से कहीं पर मलबा आने से रोड ब्लॉक हुई। हमें तत्काल उसमें नगर पालिका की JCB लगा के और नाले आले की लोगों की सुरक्षा, क्योंकि जो पानी आता है वो कलवट बंद होने से, नाला बंद होने से आबादी क्षेत्र को भी आया था, तो उसको डाइवर्ट करना पड़ा हमें। कुछ घरों में पानी भरा था और उसके अतिरिक्त जो बरनावत क्षेत्र से लगा हुआ गोफियारा एरिया है, जो बरनावत ट्रीटमेंट से बहुत हटके एरिया है, उसमें पहले भी बोल्डर आते थे, लेकिन कल बहुत ज़्यादा स्लाइड हुआ उसमें, जिसमें हमें रात को कुछ परिवारों को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा सुरक्षा के दृष्टिगत। लैंडस्लाइड की वजह से मलबे में फंसी गाड़ियों को नगर पालिका ने JCB की मदद से बाहर निकलवाया। आधी रात को आई आपदा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। जिले के SP अर्पण यदुवंशी रात को ही मौके पर पहुंच गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया। वहीं DM डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने तत्काल आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर हालातों को काबू कराया। हालांकि गुफियारा इलाके में रात भर अफरा तफरी मची रही। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह काबू में है। सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।
अफसरों का कहना है कि फिलहाल आपदा प्रबंधन, NIM और भूवैज्ञानिक वरुणावत पर्वत का जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। अभी जो है टेक्निकल टीम जो है जियोलॉजिस्ट और जो भी टेक्निकल विभाग है वो वहाँ पे मौके पे ऊपर गए हैं SDRF की टीम के द्वारा, ये देखने की ये जो मलबा कहाँ से आया है और कितना क्या इंटेंसिटी है इसकी। तो इसके देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये मलबा की आगे भी इसके आने की क्या संभावना है या इसमें क्या ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। हालांकि इस आपदा ने जिला प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब इस पूरे इलाके को बफर जोन घोषित किया गया है तो यहाँ इतने बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण कैसे हुआ। गुफियारा के जिस इलाके में वरुणावत पर्वत से लैंडस्लाइड हुआ वो इलाका जिला मुख्यालय से लगा हुआ है। यहाँ पर जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर SP ऑफिस तक मौजूद है। फिर इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या बफर जोन में बड़े पैमाने पर हुए निर्माण कार्यों के लिए प्रशासन के अफसर जिम्मेदार नहीं हैं? जनपद उत्तरकाशी की मैं अगर बात करूं तो ये आपदा की दृष्टि से जो है अति संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है जोन 5 में आता है। आज रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसके कारण से जो जनपद मुख्यालय का जो नज़दीकी क्षेत्र है गुफियारा, वहाँ पे जो है लोगों के घरों में जो है पानी भर गया था और अफरा तफरी में लोगों को जो है वहाँ से शिफ्ट कराया गया। लेकिन अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो वरुणावत टैलेंट है रात को फिर यहाँ से जो है पत्थर गिरने शुरू हो गए थे। 2002-3 में जो है ये जो पर्वत है भयंकर ढंग से इसमें जो है धसाव शुरू हो गया था जिसके कारण से यहाँ पे जो उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन बफर जोन होने के बावजूद जो है क्षेत्र में जो है लोगों द्वारा जो है लगातार मकान बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो परेशानी है जो भविष्य में बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ बिल्कुल इसके नीचे जो है DM ऑफिस भी है और यहाँ पे जो है सारे जो कलेक्ट्रेट है, उसके बाद SP ऑफिस है, ऊपर से आवासीय जो कॉलोनी है कलेक्ट्रेट की वो भी इसी के नीचे पड़ती है। साथ ही साथ में जो यहाँ पे जो है पीछे टैक्सी स्टैंड है, सारे यहाँ पे जो है जो लोग हैं यहाँ पे पीछे बहुत ज़्यादा मात्रा में जनपद मुख्यालय के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आपदा प्रबंधन और जो भूवैज्ञानिक की टीम है वो वरुणावत टॉप पे जो है जांच कर रही है कि कहीं ये जो भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अगर ऐसा कुछ उनको लगता है कि जो खतरा है तो वहाँ पे जो है जो ट्रीटमेंट है उसको जो है किया जाएगा। 2003 में हुई वरुणावत त्रासदी ने उत्तराखंड जिला मुख्यालय का पूरा भूगोल बदल कर रख दिया था। बस अड्डे से लेकर भटवाड़ी रोड तक भारी तबाही मची थी जिसमें कई होटल और भवन ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गए थे। उस भयानक त्रासदी के बाद बड़ी संख्या में लोगों को क्षेत्र से पलायन करना पड़ा था, जिसके बाद वरुणावत पर्वत के पूरे क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया गया था। लेकिन उस भीषण तबाही के 21 साल बाद वरुणावत पर्वत से एक बार फिर तबाही का रेड अलर्ट आया है, जो यहाँ के रहवासियों के साथ साथ शासन प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। आ रहा है, सारा पानी लोगों के घर में घुस रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।